नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग विश्व भूगोल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम हो गए, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं को विश्व भूगोल से रिलेटेड क्या होते हैं अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की क्लास में वही प्रश्न की बात करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, हर एक प्रश्न को समझेंगे और देखेंगे किस प्रश्न का कौन सा आंसर हो रहा है, और जो प्रश्न आपको आ रहा है उसका आंसर कमेंट करने की कोशिश भी करिएगा। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पर बनता है, तो आप कह दो भैया गंगा नदी पर क्या बनता है, सुंदरबन का डेल्टा बनता है। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना है भारत में जो रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और भी कोई आपको ऑप्शन चूज नहीं करना, क्या होगा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान है जो होम स्टे वो कौन से राज्य में है, तो भैया दक्षिण डकोटा में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एंडीज पर्वतमाला यानी जो दक्षिण अमेरिका में है, मतलब ठीक है क्या कह रहा है एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी किस नाम से जानी है, तो भैया एकांकागुआ के नाम से जानी जाती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भैया भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं मुंबई को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। छठवां क्वेश्चन कह रहा है मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है, तो भैया मेसेटा का जो पठार वो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्या होता है आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, जीडी का हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, ठीक है, ये सीजीएल का एग्जाम ही क्यों ना हो। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहां से कहां तक है, तो भैया ये है हेलीफैक्स से वैंकूवर तक का क्या है रेल मार्ग है। कौन सा रेल मार्ग आपसे पूछ रहा है, कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहां से कहां तक है, तो भैया हेलीफैक्स से लेकर वैंकूवर तक ये रेल मार्ग है। आठवें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में, तो भैया एक ही आप ऑप्शन चूज करोगे, कौन सा, देहरादून। यानी कि जो भैया क्या कह रहा है 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है या स्थापित है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे बोल रहा है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक की जो ये पहाड़ियाँ हैं ये कौन से देश में, तो भैया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पहाड़ियाँ ध्यान रखें कौन कौन सी पहाड़ियाँ, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं या स्थित हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की। बोला चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है या कहाँ पर है, तो भैया बारालाचा दर्रे में क्या है, बारालाचा दर्रे में चिनाब नदी का क्या है उद्गम स्थल है। 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बोल रहा है यहाँ पे भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो गोंडवाना में क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो भैया गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र कहां पर है, तो आप कह दो भैया भारत में है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला हीराकुंड परियोजना किस राज्य में कौन सी नदी पर है, ठीक है, तो हीराकुंड जो परियोजना है भैया ये महानदी पर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हीराकुंड जो परियोजना है किस राज्य में है और कौन सी नदी पर है, तो भैया ये उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर क्या है ये बना है या स्थित है। 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला रवाड़ा, ठीक है, की राजधानी कौन सी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आज तक कभी आप पढ़े भी नहीं होंगे। यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है रवांडा, ठीक, रवांडा या रवाड़ा कुछ भी बोल दीजिए, कि राजधानी कौन सी है। जो आपको पता होगी किगाली क्या है इसकी राजधानी, यानी कि रवांडा की राजधानी कौन सी, भाई किगाली इसकी राजधानी है। 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है माउंट एटेना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है। माउंट एटेना जो है किस देश की पर्वतमाला में स्थित है, तो आप कह दोगे सिसिली, यानी कि इटली में कहा ये पर्वतमाला स्थित है। माउंट एटेना कहां पर है, तो भैया कह दोगे सिसिली और इटली में, यानी कि इटली के सिसिली में यह स्थित है। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो भैया बता दोगे मरे डार्लिंग यानी कि 37-17 किलोमीटर पर ये क्या है स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो भैया मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ग्रीनलैंड की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप कह दोगे भैया रॉबर्ट पियरी थे, क्या थे, ग्रीनलैंड की खोज करने वाले थे। 17वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो आप कह दोगे साल्टो एंजिल, यानी कि वेनेजुएला में क्या है, वेनेजुएला में क्या है स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कह दोगे साल्टो एंजिल। अब दोस्तों आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन क्यों कराओ, भैया ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल में हो या एमटीएस में हो या यूपी पुलिस में हो या दिल्ली पुलिस में। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिन्हें आप क्या करेंगे, जिन्हें आप कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के देख लीजिए, आपके लिए ये सभी प्रश्न आप कहोगे मेरे लिए सभी प्रश्न क्या है ये इंपॉर्टेंट होने वाले, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में, कि यहाँ पे बोला डोडोमा
कौन से देश की राजधानी है? तो भैया ये तंजानिया की राजधानी है, ठीक है। डोडोमा जो है, डोडोमा ये कौन से देश की राजधानी? तो आप कह दो कि डोडोमा जो है ये तंजानिया देश की राजधानी है। बात करते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला युगांडा की राजधानी क्या है? तो आप कह दो कि कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? तो भैया 3 जनवरी को क्या होता है? सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। ध्यान रखें क्या पूछ रहा है, किस दिन सूर्य जो है वो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। तो 3 जनवरी को सिर्फ क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य जो होता है, सूर्य जो है पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। और युगांडा की राजधानी क्या होती है दोस्तों? कंपाला होती, जो कि हम आपको बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पे बोल रहा है -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर न्यूनतम होती है? तो आप कह दो कि भूमध्य रेखा पर क्या होती है? ये दूरी न्यूनतम होती है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? बोल रहा है -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर क्या होती है दोस्तों? न्यूनतम होती है। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बोल रहा है यहाँ पे दहाड़ता चालीसा है। भाई देखिए अभी क्या बोल दिया यहाँ पे दहाड़ता चालीसा, तो आप कंफ्यूज हो जाए भाई क्वेश्चन है क्या है, लेकिन आंसर देखिए क्या होगा इसका। भाई दहाड़ता चालीसा क्या है? तो आप बता दो कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे क्या कहते हैं? दहाड़ता चालीसा बोलते हैं। दहाड़ता चालीसा किसे बोला जाता है? फिर से ध्यान समझिएगा। तो भाई दहाड़ता चालीसा उसे बोला जाता है जहां दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे क्या बोलते हैं? भाई दहाड़ता चालीसा बोला जाता है, ठीक। तो ध्यान रखें क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। माओरी का मूल निवास किस स्थान में है? यानी देखिए माओरी का मूल निवास किस देश में है? तो आप बता दो कि न्यूजीलैंड में है। यानी कि एक प्रकार की क्या ये जनजाति है, आप ऐसे कह सकते हो कि माओरी का मूल निवास किस देश में? तो आप कह दो कि न्यूजीलैंड में है। 24वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला तुंगभद्रा, ठीक है, तथा भीमा की नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? यानी कि तुंगभद्रा और भीमा की जो ये नदियां हैं, ये भीमा की नदियां जो है किसकी सहायक नदियां? तो आप कह दो कि कृष्णा नदी की दोनों क्या है? सहायक नदियां। यानी कि तुंगभद्रा और भीमा जो है ये कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदियां। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को समझिएगा, अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, तो आपको पूरा माइंड में ये क्वेश्चन छप जाएंगे। और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से टिक कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से दे पाएंगे जिन क्वेश्चनों को हमने क्या पढ़ लिया होगा, एक बार पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 25वें नंबर क्वेश्चन के। यहाँ पे बोला छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप कह दो कि पारसनाथ क्या छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे 26वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो भैया विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? तो आप कह दोगे अरब प्रायद्वीप है, जो सबसे क्या है? विश्व का बड़ा प्रायद्वीप है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप बता दोगे इतना है। कितना क्षेत्रफल है? तो आप ये पढ़ लीजिएगा, और ये इतना आपका क्या है भाई? क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। यहाँ पे बोला सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह है। तो वह दवा कौन सी है? भैया सिनकोना वृक्ष है जो मलेरिया की, जिसके क्या किया जाता है? मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है। तो उसका क्या नाम है? तो भैया उसका नाम बोल दोगे कुनैन, उसका नाम है, ठीक। 28वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। तो भैया इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी नदी की क्या है? परियोजना। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा आप सही से यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है। ये परियोजना कहां पर है? तो आप कह दो इसे राजस्थान नहर परियोजना भी बोल दिया जाएगा। ये कहां है? राजस्थान में है। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। बोल रहा है भांखड़ नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाता है? तो भैया गोविंद सागर के नाम से क्या जाना था? पहचाना जाता है, जाना जाता है। भांखड़ नांगल जो परियोजना में मानव निर्मित झील जो है, ध्यान रखेंगे, बोल रहा है भांखड़ नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील किस नाम से जाना है, पहचाना जाता है? तो आप कह दो गोविंद सागर के नाम से जाना है, पहचाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो बोल रहा है किस ग्रह को लाल का तारा कहा जाता है? ठीक है, लाल तारा कहा जाता है। तो आप कह दो कि मंगल ग्रह को लाल का तारा कहा जाता है, ठीक है। अगर पृथ्वी की बहन की बात कर दी जाए तो शुक्र को पृथ्वी की बहन मानते हैं। 31वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ बोला उत्तर अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पहाड़ी पर है? यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले जो है किस पहाड़ी पर? तो आप कह दो कि रॉकीज पहाड़ी पर स्थित है या है। 32वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किसे पहचाना जाना जाता है? यानी कि देखो कह रहा है नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस तरीके से पहचाना या जाना जाता है? तो आप कह दो कि पोल्डर के नाम से पहचाना या जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वें की बात करेंगे तो बोल रहा है लंदन कौन सी नदी के तट पर है? तो आप कह दो कि लंदन जो है हमारा टेम्स नदी के तट पर स्थित है। 34वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी गहरी खान है। तो भारत की सबसे बड़ी और गहरी खान कौन सी? भैया कोलार की खान है जो भारत की सबसे बड़ी और गहरी खान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से देश की घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे
अर्जेंटीना, यानी कि देखिए कौन से देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो आप कह दोगे अर्जेंटीना के देश के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। 36वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है? तो आप कह दोगे पुणे में स्थित है। यानी कि देश में मौसम मानचित्र बनाने का जो प्रमुख कार्यालय है, यानी कि मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो आप कह दोगे पुणे में होगा। ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं देहरादून का ऑप्शन टिक करते हैं, लेकिन आपको पुणे ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी प्रकार से बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या बोला है? कौन से देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो हम पिछली बार कर चुके हैं ना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है? तो आप कह दोगे पुणे में। ठीक है, यानी कि वही क्वेश्चन आ गया फिर से। आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो भैया मचकुंड जल विद्युत जो परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आपके आगामी परीक्षा में देखने को किसी न किसी शिफ्ट में मिलेगा। क्या पूछ रहा है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्य का संयुक्त उपक्रम है? तो आप कह दोगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का क्या है ये भैया संयुक्त उपक्रम है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों 38वें नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तर प्रदेश में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? तो आप कह दोगे नंदा देवी को। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर क्या नाम क्या है? तो आप कह दोगे नंदा देवी। अब इसी प्रकार से बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत जो राज्य है वो आपका गोवा होगा। ठीक है, क्या होगा? गोवा सबसे अधिक क्या है? भारत का नगरीकृत राज्य है। लेकिन काफी बच्चे क्या करते हैं इस ऑप्शन को गलत मानते हैं। गलत क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उन्होंने पढ़ा ये है कि भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है, तो क्या वो नगरीकृत राज्य नहीं होगा? तो भाई इस कंफ्यूजन में क्या करते हैं इस क्वेश्चन का 90% बच्चे आंसर गलत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना भारत का सबसे अधिक जो नगरीकृत राज्य है वो गोवा को ही माना जाता है। ठीक, 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला वृहत ज्वार किस समय आता है? तो देखिए वृहत ज्वार तभी आएगा जब भैया पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य क्या होंगे? एक सीध में होंगे, तभी हमारा क्या आता? वृहत ज्वार आता है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे बोला दक्षिणी अमेरिका का कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? यानी कि दक्षिणी अमेरिका का कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका का कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो आप कह दो कि ब्राजील का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, जो कि हमारा दक्षिणी अमेरिका का है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? यानी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आप कह दो क्षुद्र ग्रह, यानी कि क्या कहा जाता है भाई? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में, कि यहाँ बोला है अलमत्ती बांध, यानी कि अलमाटी बांध या अलमत्ती बांध किस नदी पर? तो आप कह दो भैया कृष्णा नदी पर क्या बना है? ये अलमत्ती बांध बना है। 44वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण कौन सी नदी पर है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर के जलाशयों की निर्माण कौन सी नदी पर? तो आप कह दो भैया चंबल नदी पर इनका क्या है? निर्माण है। तो ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इन क्वेश्चन को आप नोट करिएगा या तो अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो पूछ रहा है अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो आप कह दो कि कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण कौन सी नदी पर? तो आप कह दो कि चंबल नदी पर इसका निर्माण हुआ है या है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों 45वें क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला जोजिला दर्रा जो है, ठीक है, किन दो जगहों को जोड़ता है? तो आप कह दो कि लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहा था जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो आप कह दो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। 46वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एस्किमो के लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो भैया उन्हें कहते हैं इग्लू। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्या होता है पूछ लिया जाता है। खासकर ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एस्किमो लोग जो होते हैं, एस्किमो के जो लोग होते हैं टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो भैया उन्हें कहते हैं, उनके जो आवास बनाते हैं यानी कि जो घर बनाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इग्लू। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करेंगे 47वें क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला नदियों के ज्वारन मुख, यानी कि क्या बोला? ज्वारन मुख के में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? बोला नदियों के किनारे जो ज्वारन मुख जो होता है में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की जो होती जैतून रंग की वनस्पति, जो नहीं नदियों या उसके किनारे कीचड़ वाले स्थान पे जो हरी हरी वनस्पति जो उगती है उन्हें क्या कहते हैं? तो भैया आप कहते हैं उन्हें गरान। ठीक है, क्या बोलते हैं? गरान उन्हें बोला जाता है। 48वां क्वेश्चन है यहाँ पे थुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि थुम्बे कूप पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप कह दो कि थुम्बे जो कूप होते हैं वो अवसादी सेलों में, यानी कि अवसादी सेल में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 की, महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे महलों के शहर के नाम से कोलकाता को
जाना जाता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, बोलता है भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो भैया अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या करें, 50 क्वेश्चन की बात करी। 50 के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर 50 में आप 40 क्वेश्चन भी इस वीडियो को देखने से अगर समझ जाओगे तो आप आसानी से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे जरूर फंसने वाले। क्योंकि दोस्तों विश्व भूगोल से अक्सर आपके एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। चाहे दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में क्या मिलते हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज ही क्लास में हमने क्या करें, 50 क्वेश्चन की, पार्ट नंबर पहला था। इसी प्रकार से हम आपको नया पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपके क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं, अगर आपने दोस्तों रीजनिंग का ये पार्ट नंबर 18 को नहीं देखा तो आप जाके इसको जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस बार में दोस्तों ने चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन कराए, जिससे क्या होंगे आपके एग्जाम में क्या है, इसमें 5 क्वेश्चन कराए दोस्तों, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का होगा, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन के होंगे। और दोस्तों ब्लड रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इनको भी पार्ट को क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बेसिक से नेक्स्ट पार्ट में समझा देंगे।